सेशंस भी खत्म। सेशन खत्म। अभी कहाँ खत्म है? करे भाई, करे स्टार्ट। देखो, एक होता है आपके पास में पेज सेशन एक्सपायर्ड, ठीक है, 20 सेकेंड्स इन जेनरल। कैसे करोगे ये सारा? देखो, सबसे पहले आपने HTML ये सेट सेशन वाली फाइल बना रखी होगी, बना रखी है, ठीक है। गेट HTML वाली में क्या करना है, गेट HTML वाली इतना सारा कोड ये लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट सेट सेशन डॉट गेट सेशन, एक सेकंड, ठीक है। अब देखो, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट गेट सेशन कुकीज एज, इसमें कुकीज की एज निकल जाएगी, ठीक है। इसमें गेट एक्सपायर डेट निकल जाएगी, इसमें एक्सपायर एज निकल जाएगी, इसमें एक्सपायर डेट निकल जाएगी, इसमें गेट एक्सपायर एट ब्राउजर क्लोज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो इसके अंदर, कोड के अंदर, ठीक है। बाकी जो अभी मैं दिखा देता हूँ, टेल का कोड सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जो सेट सेशन में मैंने यही बताया था, दिखाई दे रहा है सेट सेशन का, यही कोड है, ठीक है। गेट सेशन का भी यही कोड है, ठीक है। और टेल सेशन का भी यहाँ पे आपको डिलीट सेशन वाला कर लिया था, सेशन डिलीट वाला कर लिया था, नहीं किया था?
यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट फ्लश, एक क्लियर एक्सपायर्ड, ठीक है, फ्लश से आपका हट जाएगा, ठीक है, क्लियर एक्सपायर्ड से अपना एक्सपायर्ड हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब वही है, लेकिन इसके अंदर एक चीज ऐड करवानी है, ठीक है, कि मान लो बाय डिफॉल्ट जो सेशन रहता है ना, सेशन आपने एक बार सेट कर दिया, ठीक है, तो उसकी रहती है 2 दिन की एज लिमिट, कितनी रहती है, 2 दिन की एज लिमिट रहती है। अगर उससे पहले आपको मैंने बताया था 2 दिन का मतलब 24 वो दिखा रहा था, एक्सपायर डेट दिखा रहा था ना, 2 दिन की रहती है, 20 दिन की रहती है, 24 दिन की रहती है, पता नहीं है कि जितने की भी रहती है। अगर तुम्हें उससे पहले उसे एक्सपायर करवाना है, तो उसके लिए आपको सेटिंग डॉट पी फाइल में कोड लिखना पड़ेगा, सेशन अंडरस्कोर कुकीज अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू 10 लिख सकते हो, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, ठीक है, ये कोड आप उसके अंदर लिख सकते हो। तो सेशंस में लाइफ टाइम नहीं रहता। हाँ लाइफ टाइम क्या, नहीं सेट करना पड़ता है, अगर लाइफ टाइम रहेगा तो आप फिर सेट कर दो वैसे आप। होते हैं। हाँ हो जाएंगे, हो जाएंगे, ठीक है, जब आप 10 सेकंड के लिए सेट कर सकते हो तो लाइफ टाइम के लिए भी सेट कर सकते हो उसे, ठीक है। तो अगर कोड बना रखा है पहले तो इसे इम्प्लीमेंट करके देख लो एक बार। सेशन का तो कोड लिख ही लिया होगा, कर ही लिया होगा कल, हाँ, ओके। डिलीट वाला भी हो गया, तो इसे इम्प्लीमेंट करके देखो एक बार सेटिंग डॉट पी वाई फाइल में। सबसे पहले एक सेशन सेट कर लो, ठीक है, तो आपको दिखाई देना चाहिए क्या, सेट सेशन, कौन सा वाला, ये जो आप स्टैटिक सेशन ये वाला, ये हम py फाइल से भी कर सकते हैं, मैंने py फाइल से भी कर लिया है, और ये ऐसे जैसे कर रहे हो आप ऐसे भी कर, कौन एज सा, वेल एज इसके साथ साथ में हम लोग सेशन को नेम भी अलग से दे सकते हैं, p_session p_name। ये वाला कर लिया, हाँ, बस तो फिर कोई बात नहीं है, कर लिया तो। उसके बाद में एक ये है आपके पास में, नेम इन रिक्वेस्ट डॉट सेशन, नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट सेशन नेम, ठीक है, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आप नेम पास कर सकते हो, ठीक है। अगर उसके अंदर नेम होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो वो आपको दिखाई देगा योर, अगर एल्स नहीं लगाओगे तो वो आपको एरर दे देगा। पहले एक काम करो, ये वाला करो, सेशन वाला करो। तुमने अगर सारे कर लिए तो तुम कर्ड एप्लीकेशन बना लो, आती है बनानी, हाँ हाँ, करवाना ही है। चारों करवाने हैं, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, किस चीज को, किस चीज को रीड अपडेट को delete करना? डेटा को। हाँ सर, जैसे कर्ड ऑपरेशन भी है, हम्म, कर्ड ऑपरेशन भी अगर कराया जाएगा तो पर्टिकुलर किसी बटन से कराना है कि हम अपडेट हाँ और क्या, कर रहे हैं वैसे भी। ठीक है, बना सकते हो तो बनाओ इतने, हाँ जी इसके करो। ऊपर सर ने क्या बताया, हम्म, इसके ऊपर ऊपर सब कुछ सेम रखो पहले, सब कुछ सेम। सेशन वाला बना लिया, ये बताओ पहले, इतना बना लिया, डेट का और सेशन का रख दिया। हाँ कर लिया। अब एक काम करो, सेटिंग डॉट पी वाई फाइल में जाओ और ये वाली लाइन लिख, पहले एक बार सेट करो उसे, टर्मिनल चला के सेट करो सेशन को।
तो वो जितना भी सेकंड डालेंगे उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट होगा। हो गया। एक बार वो अपना खुद दिखाइए। ये जो क्लीन एक्सपायर है वो क्या है? चश्मा नंबर वाला नहीं है क्या? चश्मे में भी सही ऐसे करके देख रहे हो? वही कह रहा हूँ, पढ़िए। ज्यादातर टाइम्स टाइम अगर नहीं है तो बढ़वा लेना थोड़ा सा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। से इसमें आपने इसमें कर रखा है ना, एक रिक्वेस्ट और सेशन और फ्लश कर रखा है। और मतलब ये दोनों कंपलसरी है लिखना, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट फ्लश और रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट क्लियर एक्सपायर्ड। अलग अलग चीज है ना, दोनों दोनों फ्लश, एक उसके लिए डिलीट के लिए है और एक क्लियर एक्सपायर्ड के लिए है। असल मतलब एक्सपायर्ड क्या करेगा? एक एक्सपायर करेगा और एक फ्लश, फ्लश का मतलब क्या होता है? फ्लश का मतलब तो वो देना, पूरे को डिस्ट्रॉय कर देना। अच्छा ये डिस्ट्रॉय करना और एक एक्सपायर्ड करना, इसीलिए तो कह रहा हूँ, करके देखो ना, करे नहीं है क्या ये दोनों? प्लस कर लिया सर एक्सपायर्ड, ये जो आप डिलीट के लिए बोल रहे हो
पहले वो करो जो मैंने बताया, वो करो जल्दी। हो गया? हो रहा है, कर रहा है काम? हाँ, अब 20 सेकंड दे रहे तो 20 सेकंड में एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, अब एक काम करो, है क्या? अगर जैसे 10 सेकंड लिख रहे हो तो एक्सपायर हो रहा है, 10 सेकंड के बाद में अगर गेट करने की कोशिश कर रहे हो तो एरर दे रहा है? एरर नहीं दे रहा कोई भी? दिखाना एक बार, दिखाना। सेट हो तो शो करे। अच्छा, वो एल्स वाला कर दिया तुमने कोड? जब उसको सेट किया बाद में उसको डिलीट कर दिया, जब दोबारा से उसको गेट कर रहे हैं तो अगर कुछ भी नहीं होता है तो ये चीज शो कर जाएगा। ये किया। अच्छा, अब एक काम करो, यहाँ पे लिखो रिक्वेस्ट डॉट सेशन लिखो। यहाँ हाँ, इस ये दो कमेंट मार दो, चारों लाइन हटा दो, ये चारों लाइन हटा दो यहाँ से। अरे यार भाई, कमेंट मार दो, कमेंट, अच्छा ऊपर वाली कमेंट मार दो। हाँ, हटाओ मत, कमेंट मार दो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो एंड नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट सेशन, सेशन। देखो, अगर रिक्वेस्ट डॉट सेशन लिखोगे, ठीक है, और गेट लगाओगे तो राउंड ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और रिक्वेस्ट डॉट सेशन लिखोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे खाली। अगर गेट नहीं लगाते, लिखो यहाँ पे गेट स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओ। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स नेम, जैसे सेट स्क्वायर ब्रैकेट ही होती है, इन्वर्टेड कोमा, नेम, नेम और इज इक्वल टू, हाँ, इज इक्वल टू विकास। ठीक है, विकास। हाँ, अब ये एल नेम हटा दो यहाँ से पूरा, ये हाँ, ये वाला हटा दो। स्क्रीन शेयर कर दो पहले अपनी, एक बार वो देख रहा है मेरी तरफ। स्क्रीन शेयर कर दो भाई। वो स्क्रीन। अरे हाँ भाई, कभी जिंदगी में स्क्रीन शेयर नहीं करी? आप ही अरे यही कर दो। डेस्कटॉप पूरा विंडो, विंडो खाली विंडो दिखाई देगी, डेस्कटॉप पे पूरा दिखाई देगा। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा, देखना एक बार। हाँ सर। ठीक है, नेम हो गया। अब उसके बाद में ये नेम हो गया, ठीक है। अब जाओ एक बार वहीं पे दोबारा, वेब सर्वर पे जाओ, गूगल क्रोम पे। हम्म, करना है एक बार गेट, विकास आ रहा है, ठीक है। रुक जाओ, दोबारा करना गेट। 20 सेकंड। कितने का लगाया? 30 सेकंड का लगाया। सेकंड चल रहा है। अच्छा, तुम्हारे में सेकंड में चलते हैं? 30 रुपए दी, 10 देना था। वही तो कह रहा था, 10 पिछली बार 10 ही दिया था, अभी गेट ही कर रहा हूँ तब तक वो उड़ गया था। 15 दे देता ना। सेट कर रहा था तब तक उड़ गया। अब तो हो गया बस। अब तो हो गया, हो गया। तो वो एक्सपायर क्यों नहीं हो रहा तुम्हारा? देखना ही, बार 30 ही लिखा है ना। दिखाना, अब उधर जाना दोबारा, वेब सर्वर पे। हाँ, करना, कंट्रोल F5 दबाया, कंट्रोल F5, कंट्रोल F5, कंट्रोल है वो। फंक्शन एक साथ अच्छा अच्छा अच्छा। दोनों का वैसे तो पिछली बार एक्सपायर हो गया था सर, जो मैंने लिखा हुआ था। देखो, अभी इस केस में क्या होगा, जब तुमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया ना तो तुम्हारा एरर देगा, क्योंकि गेट में तो तुम्हारे पास ऑप्शन मिल जाता है कि कोमा लगा के पीछे अगर गेट दिखाई ना दे तो उसकी जगह कुछ और दिखाई दे, ठीक है। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे तुम्हारे पास में एरर आएगा क्या, कि की इज नॉट, की इज नॉट, ठीक है, की आपको की नहीं मिल रही है, की इज नॉट फाइंड। ये एरर उस टाइम पहले आया था जब ठीक मैं है, गलती कर रहा हूँ। ठीक है। फिर ऑटोमेटिकली एक बार रन सर्वर करके दोबारा, तो दोबारा सेट हो जाएगा। दोबारा गेट करना, सेट मत करना बस। कंट्रोल सी करो, रन सर्वर करो, एंटर करो। हाँ, अब गेट करना डायरेक्ट, एंटर। अभी भी आ रहा था हमारा। सर ये गेट का गेट में क्या रूल लिखा है इसमें? गेट में दिखाना, एक बार के लिए ना ये हटा दो, ये सारा जो तुमने लिख रखा है।
रुको नो रुको रुको रुको, यहाँ तुमने यार गेट में सेट की इसने तो सेट ही करा दिया, निकाल के करा वही तो कह रहा हूँ, सेट गेट में सेट का कोड लिख रखा है भाई। तो ये नेम इक्वल टू जो लिखा था ना वो सेट ही करा रहा उसमें ना एक काम करो, यहाँ पे ना वो तो 15 गेट का ही कोड है। अरे ये गेट का कोड है इजिकल टू डाल के नहीं लिख रखा था विकास। अच्छा तो यहाँ पे 15 लिख, बस अब रन कर, करना बस इसे 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 क्यों कर, क्या कह रहा है, कह रहा है ना। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको लिखना पड़ेगा ये वाला कोड, दिखाई दे रहा है नीचे, इफ नेम इन रिक्वेस्ट डॉट सेशन, अगर न होता है तो उसको पूरा दिखा दे, और नहीं मिलता है तो एल्स में रिटर्न करे एचटीटीपी रिस्पांस। और एचटीटीपी रिस्पांस में आपको पता है कि स्ट्रिंग लिखी जाती है, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, एक होता है एचटीटीपी रिस्पांस, एक होता है एचटीटीपी रिस्पांस रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट यूआरएल के लिए होता है और एचटीटीपी रिस्पांस आपका स्ट्रिंग के लिए होता है, ठीक है, रिस्पांस करवाने के लिए। कोई सिंपल होता है क्या रीडायरेक्ट बस? हम्म, रीडायरेक्ट हाँ होता है, एक सिंपल भी होता है शायद से, लेकिन ये ज्यादातर ये यूज करते हैं। रिटर्न रीडायरेक्ट कहाँ होता है सर? रिटर्न रीडायरेक्ट नहीं, रीडायरेक्ट एक फंक्शन होता है, रीडायरेक्ट भी होता है, हाँ एक होता है, मैंने देखा था कहीं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर तो अभी रीडायरेक्ट का यूज हुआ नहीं है, एचटीटीपी रिस्पांस और एचटीटीपी रिस्पांस रीडायरेक्ट और एक रेंडर, तीन चीज है, ठीक है। रेंडर आपका फाइल का रेंडर, अब लिखो एल्स वाला कोड। तो यहाँ पे कंडीशंस कर दी नहीं कि अगर होता है तो दिखाया, नहीं तो एरर ना शो करके हाँ तो कुछ हाँ लिखो लिखो, ये पे लिखो, ये सब काट के लिख देना, ठीक है। यहाँ पे खड़े खड़े हाँ हाँ बैठो, बैठ के आराम से लिखो। एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो, देखो एक, ठीक है, ये कोड तो ये तुम्हें बता देगा ये सारी चीजें, ठीक है। दूसरा कोड एक मेरे पास है, यहाँ देखो इधर, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट मॉडिफाई इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि आपने मान लो 20 सेकंड 30 सेकंड सेट कर रखा है, ठीक है, उस 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर ही अगर आप दोबारा से उसे रिफ्रेश कर देते हो तो उसकी टाइम लिमिट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, समझ आ गया। 20 सेकंड के अंदर ही अगर उसे आप रिफ्रेश कर देते हो तो उसकी टाइम लिमिट क्या हो जाएगी, और अगले 20 सेकंड हो जाएगी। हाँ ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट मॉडिफाइड इज इक्वल टू ट्रू। सर 15 होगा तो और बड़ा करके 15 ही रख देगा। मतलब 15 सेकंड अगर टाइमिंग है उससे पहले उसको कर गया तो 15 उसी में इंक्रीज एड अप कर देगा ना। करो इस कोड को, करो दोनों को। उसके बाद में एक टाइप और है, फाइल बेस्ड कैशे, फाइल बेस्ड सेशन।
कर लिया है क्या तुमने? कोड करके बैठे होगे कहीं से वीडियो वीडियो से? सर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। जैसे कि ये सर इसी बंद कर दो, अरे दिमाग खराब कर देने से थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, उसके बाद परिश्रम। मैंने 3 तरीके में करना सीखा था। मैंने 3 तरीके में करने की कोशिश करी। एक सेशन वाला ही है, 3 सेशन क्रिएट करें। 3 तरीके नहीं है, तुमने 2 ही तरीके करे। नहीं ये भी है ना, एक डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं हम। क्या डिक्शनरी में भी पास है? डिक्शनरी तो पास हुई नहीं है, उसमें पी और वैल्यू का क्या मतलब हो रहा है? ये n1 और n2, ये देखो ना, जब ये n1 और जब n2 आप वैल्यू सेंड कर रहे हो ना, तो ये n1 और n2 वैल्यू को अगर मान लो, मैं 2 चीज पास कर ली। पहले सबसे पहले तो वो डिक्शनरी का फॉर्मेट है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये हो गई और ये वैल्यू हो गई। ठीक है, कहीं डिक्शनरी में अगर सेट भी करोगे तो तरीका वही रहेगा सेट करने का। ठीक है, आपने एक डिक्शनरी बनाई, आप एक की के अंदर लिख रहे हो डी कोमा नेम इज इक्वल टू हेलो। हेलो हाँ तो ठीक वो है, नेम की वैल्यू क्या कर देगा? हेलो अपडेट कर देगा। अपडेट कर देगा। ठीक है, तो दूसरी बात कि ये भी वही का तरीका है। ठीक है, और तीसरी बात ये है, बस उसमें आपने क्या कर दिया, कैमल केस लगा दिया बीच में। ठीक है, ये कैमल केस है, ये लोअर केस, ये कैमल केस है। ठीक है, कैमल केस में मतलब पहले वाला लेटर जो रहता है वो लोअर रहता है, बीच में से उठा हुआ रहता है, कैपिटल रहता है। ठीक है, फिर आपने ये तो डिक्शनरी वही है ही है, यहाँ पे भी आपने क्या बना दी, स्ट्रिंग की जगह डिक्शनरी बना दी। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या पता क्या सेट होगा नहीं, उसके बाद में तुमने फॉर्मेट का इश्यू कर दिया, फॉर्मेट ना। हाँ उसी के लिए मैंने आपसे भी बोला है, पास से ठीक है, ठीक है। इधर दिखाएंगे सर राइट साइड में। हाँ वही इसके सेशन में आई सब आए सेशन, ये केजे सेशन और सेशन आईडी तो इस वजह से आ रहा है कि मैंने सोचा चेंज करी है, केजे सेशन इसलिए और सेशन बस ऐसे इसको मैं देखो मेरे फेस पे बोलना होना नहीं, उधर 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 बैक 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 5 सेशन देखो एक ये है। ये सेशन नहीं इसमें नहीं आता ना, क्योंकि आपने ही तो फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये डेटा एक स्टोर होता है। ये तो कुकीज आ रहा है, तो ये देखो ना, वो मैं बताता हूँ आपको। मतलब क्या बैठ बैठ जो बैठ बैठ है कोई नहीं ना बैठ अब जैसे मैंने 2 सेशन क्रिएट करे हैं, मैं आपको दिखाता रहता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने सबसे पहले इसमें स्टूडेंट के अंदर एक तो मैंने इसलिए दिख रहा है मेरा क्योंकि ये मैंने सेशन सेट कर दिया, तो एक सेशन तो इच दिख रहा है और अब आप बोल रहे हो कि वो दिख एसक्यूएल डेटाबेस लाइट में डेटाबेस लाइट में ना सेशन का जो आपने बताया था लास्ट क्लास में कि वो डेटाबेस के अंदर होता है, तो मैंने इसका डेटाबेस में ढूंढा। अब ये है इसका सेशन, ठीक है। अब मेरे 2 सेशन चल रहे हैं कि एक बन रहा है ये वाला जो पहले से बाय डिफॉल्ट सेटिंग से भेजते हैं, और ये सेशन आईडी का है, ठीक है। अब ठीक है, इससे पता चलता है सेशन डाटा से कि हमारी वैल्यू जो है ये कितनी है। हाँ, ये तुम्हारी वैल्यू है सेशन डेटा के ठीक है, अंदर। हाँ। ये सेशन डेटा के अंदर जितनी वैल्यू दे रखी है ये अपडेट होगी जितनी बार मैं इस सेशन को अपडेट करता रहूंगा। फॉर एग्जांपल लाइक अगर मान लो मैं अगर इसमें कुछ और लिख दो उसके। हाँ इसके लिए ना करके यू कर सकते हैं ना, हाँ नहीं, वहाँ कह रहा हूँ ps.py फाइल में तो ये है वैल्यू। हो गया तुम्हारा, वो वाला भी कर लिया नीचे वाला। ठीक है, रुको पहले मुझे दिखा देना एक और टॉपिक करा देना। ठीक है, एक होता तुम्हारे पास में वही बताया था ना, मतलब अगर एरर नीचे कर दीजिए, अगर नहीं शो करेगा वो एल्स में आ जाएगा और तुम्हारा रिस्पांस के अंदर जो स्ट्रिंग लिखोगे वो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तुम्हारे पास में आता है एक फाइल बेस्ड कैसे सेशन। क्या आता है? फाइल बेस्ड सेशन। कौन सा सेशन था? ये तो एक्सपायर है, सेशन के अंदर ही टाइम लिमिट एक्सपायर है। ठीक है, 74। एक आता फाइल बेस्ड सेशन। ठीक है,
अब फाइल बेस्ड सेशन में देखो, यहाँ पे देखो, इधर देख लो एक बार, सेट सेशन का भी यही रहेगा, गेट सेशन में भी फंक्शन यही रहेगा, डेल सेशन में भी यही रहेगा। लेकिन यूआरएल के अंदर ना अभी बाय डिफॉल्ट सेशन कहाँ स्टोर होता है, डेटाबेस में। लेकिन अब हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस। कि हमारा डेटाबेस में ना जाके, सबसे पहले जब हम सेशन बनाते थे तो हमें माइग्रेट करना पड़ता था, क्योंकि हमारा डेटा कहाँ स्टोर होता था, डेटाबेस में। ठीक है। लेकिन अब आपको माइग्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, फाइल बेस्ड सेशन। ये सेशन जो स्टोर होगा वो किसी किस में होगा, फाइल में होगा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सेशन अंडरस्कोर इंजन इज इक्वल टू जेंगो डॉट कंट्रीब डॉट सेशन डॉट बैकएंड डॉट फाइल। ठीक है। ये आपने लिखा है कि अब यहाँ पे जैसे आपका ऐप है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेटिंग डॉट पी वाई फाइल में जाओगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये। ठीक है, जेंगो डॉट कंट्री डॉट स्टेटिक फाइल। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेट करने की जगह ना, हमने एक नीचे गए सेटिंग डॉट पी वाई फाइल में, यहाँ पे, और यहाँ पे हमने यूआरएल में कर दो, ऊपर नीचे कहीं भी लिख दो जो तुम्हारा मर्जी है। ठीक है। लेकिन जेंगो डॉट कंट्री डॉट सेशन डॉट बैकएंड डॉट फाइल, इससे तो आपका क्या होगा कि फाइल में सेव होगा। ठीक है। उसके बाद आता है फाइल का पाथ, कि फाइल का पाथ होगा कहाँ पे। ठीक है। तो os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, सेटिंग डॉट पी वाई फाइल में जितनी पाथ आप सेट करोगे इसी तरीके से सेट होंगे os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन करके। os के लिए os मॉड्यूल आपके में होगा नहीं, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट डॉट इंपोर्ट os के नाम से। ठीक है। बेस्ड आयर, हाँ हाँ, सेटिंग डॉट पी वाई में। ठीक है। उसके बाद में बेस डी आई आर अंडरस्कोर डी आई आर। उसके बाद में आपने लिखा है सेशन। सेशन का मतलब एक फोल्डर बनाओगे, आप खुद बनेगा नहीं, फोल्डर बनाओगे, उस फोल्डर का नाम यहाँ पे लिखोगे, वहां पे एस बड़ा लिखोगे तो यहाँ पे भी एस बड़ा लिखोगे। ठीक है। सेशन का फोल्डर बनाओगे, कहाँ पे बनाओगे, प्रोजेक्ट के अंदर तो सारी चीजें बनती हैं। के अंदर ये एक सेशन का फोल्डर ही बनाना, फाइल नहीं बनानी, फोल्डर बनाना है ना। फोल्डर बनाना है एक। ठीक है। के अंदर ही बन गया तो सेशन के नाम से। हाँ, सेशन के नाम से उसके अंदर फाइल बनी, करो एक बार। हाँ, करके दिखाई। करके दिखाऊं? अरे तो ये 2 लाइन ही तो ऐड करनी है, बाकी तो कोड लिखा ही पड़ा है तुम्हारा। तुम कितनी जल्दी हार मान जाते हो, करना नहीं चाहते हो क्या है, तो हो तो रहा है और करो। मैं तो करके दिखा दूंगा, तुम्हारी रिवीजन तो हो ही रही है ना। वो कोड देखो, ये कोड तुमने लिखा ही हुआ है, सेट का लिखा है, गेट का लिखा है, डेल का लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में हमने जो वो दिखाया ना, एक बार सर इतने का वो सेटिंग वाले जो पार्ट है ना, ये तो पता चल रहा है वो ज्वाइन क्वेरी चला रखी है, ज्वाइन कमांड है, उससे बेस डायरेक्टरी के अंदर सेशन फोल्डर के अंदर डाल रहा है। एक बार आप इसको रहने दो। ऊपर सेट और गेट वाला भी इन लोगों को चाहिए होगा, या सिर्फ फोल्डर बना करके कैसे पता चलेगा कि हाँ भी हमारा वैल्यू जो है वो डेटा उसके अंदर चला गया है। मैं ये बना देता हूँ, ठीक है, मैं ये कर दूंगा सेटिंग्स डॉट पी पर। तो जब मैं अब हमने जो नॉर्मल बना यहाँ पे ये क्या दे रहे हो तुम, और बताने के लिए ही तो दे रहे हो। पाथ दे दी ना हमने, तो अब अगर मैं सेट वाली जो कमांड है मेरा पहले से चल रही है ना, पहले से हमने गेट सेट के सबने बना रखे हैं हम सबने। पहली बात तो ये है फाइल बेस्ड के सेशन, ये बात ध्यान रखना। हाँ ये समझ गए, फाइल बेस्ड है। हाँ। आप फाइल में ट्रांसफर करा रहे हो, जो डिफॉल्ट एसक्यूएल लाइट में आने के लिए हाँ, डेटा हाँ, जो है हाँ, वो अपने जो सेशन वाला फोल्डर है वो उसके फाइल में अंदर चला जाएगा। हाँ। ठीक है। अब अगर ये फाइल बेस्ड सेशन है, मेरा क्वेश्चन यही है, अगर ये फाइल बेस्ड सेशन है तो रितेश ने जैसे अभी गेट का कोड बना रखा है, गेट सेट का आपने कोड करा है इसको, अभी जैसे दोबारा से हिट करेगा, क्वेरी फायर करेगा, तो वो एसक्यूएल लाइट वाले डेटाबेस में जैसे डेटा जाएगा या फिर इस सेशन वाले में जाएगा, क्योंकि अब हमने सेशन वाला ही लिखा है। यार एक बात बताओ, इतनी चीजें मैंने तुम्हें बताई फिर भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। वो जाएगा क्यों, हमने बता तो दिया उसे, सेशन अंडरस्कोर इंजन करके बता तो दिया कि जेंगो डॉट कंट्रीब डॉट सेशन डॉट बैकएंड फाइल, कि जब सेट फंक्शन चलेगा तो वो सेट किस में करेगा, वो सेशन नाम के फोल्डर के अंदर सेट करेगा। तो सेशन नाम के फोल्डर हाँ, सेट करेगा, वहीं से गेट करेगा। अब एसक्यूएल लाइट के जो फोल्डर उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें उससे डेटाबेस से कोई मतलब नहीं है इसका, उस डेटाबेस से कोई मतलब नहीं है। माइग्रेट चलाने की जरूरत नहीं है, एक माइग्रेशन और माइग्रेट चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तो करो। आपने सब स्टार्टिंग में इससे पहले वाला अरे भाई मेरी बात ध्यान से सुना करो, सेट सेशन बना रखा है। ये सब हाँ। कुछ किया हुआ है, बस ये हमें जाके 2 लाइन ऐड करनी है बस। ऐड करना बस हो गया। हाँ। इसके पहले का हम वो छूट गया है, क्या वो क्या? आपने स्टार्टिंग में कुछ एचटीएमएल में दिखाया था ये चीज लिखने की। अरे वो तो कर लेना, वो बस दिखाने के लिए, लो एक बार कर लो वो है क्या एक्चुअली? देख लो। तो एक बार करके देखो, गेट में लिखो रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट गेट सेशन कुकीज एज, ये किस तो लिखोगे पता लगेगा ना, लिखो तो सही एक बार।
रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट गेट सेशन कुकीज एज निकालने के लिए उस कुकीज की सेशन कुकीज ने जो सेट हुआ है वो कितने टाइम लिमिट तक के लिए सेट हुआ है वो निकालने के लिए। ठीक है, इसकी फोटो खींच लो, कर लेना, अभी करके देख लेना इसे। ठीक है, एक गेट एक्सपायर है, गेट एक्सपायर का मतलब क्या है, एक्सपायर एक्सपायर एज गेट करने के लिए, एक एक्सपायर डेट गेट करने के लिए। ठीक है, और एक गेट एक्सपायर एट ब्राउजर क्लोज। ब्राउजर क्लोज का मतलब ये है कि उसे मतलब नहीं है, जब ब्राउजर क्लोज होगा तब वो एक्सपायर हो जाएगा। वो पहले वाला कोड दिखाऊं? नहीं, कर लो, ये रहा, ये लो फोटो खींच लो। हो गया, वैसे रिकॉर्डिंग चल रही है उसी में आ जाएगा। जैसे कि ये हमने एज निकाली तो उसको कमेंट कर दूं यार, कौन सी? जो एज निकाली थी उसकी 15 सेकंड दी थी कि हमारा टाइम अब एक्सपायर होगी, जो वीडियो थी हाँ, इसे कमेंट मार दो यहीं पे ही, और क्या, कमेंट मार दो, बस तुम्हें कोड के बारे में पता होना चाहिए किसके लिए लिखा हुआ है। सेक्शन फाइल को फोल्डर बनाना है कि फाइल बनाना है? फोल्डर। फोल्डर के अंदर कुछ भी कंटेंट है वो आपके अंदर हम्म। जहाँ पे आपका इनर प्रोजेक्ट होता है ना, इनर प्रोजेक्ट का जो फोल्डर होता है वहीं पे बनाना है आपको। जहाँ पे इनर प्रोजेक्ट का वो रहता प्रोजेक्ट है। के नीचे ही होना है तो जो फाइल का नाम है हमें सेशन भी लिखना होगा, फोल्डर का जो नाम है वो हमें सेशन ही लिखना होगा। हाँ, तो यहाँ सेशन लिखा है तो वहाँ सेशन नहीं लिखोगे? मतलब हो गया, सेशन का आ नाम गया, कुछ भी हो हो सकता गया है, स्टोर, दिखाना। सेशन का नाम कुछ भी हो सकता है। एक बात बताओ, तुम ये कोई नई चीज नहीं कर रहे हो, स्टैटिक फाइल बनाते हो, स्टैटिक में वहाँ पे यूआरएल में क्या लिखते थे, स्टैटिक लिखते थे ना,
पेज डायर स्टेटिक लिखते थे कि नहीं लिखते थे? तो ऐसी सेशन वाला होगा। कहाँ पे बनाया? एक्टिंग साइड में जैसे बताया ओल्ड मतलब प्रोजेक्ट हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मेरे स्टूडेंट है तुम्हारी सर मैंने अलग अलग बना रखे हैं जैसे ब्लॉग का अलग है टीचर्स का अलग है मैं अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर ही जैसे पढ़ रहा हूँ उसके ऊपर अलग अलग करके बना रहा हूँ। तुम्हारी प्रोजेक्ट कहाँ है? ये मेन प्रोजेक्ट है स्टूडेंट ऐप के नाम से ठीक है इसमें प्रोजेक्ट कहाँ है इसका? इसका मेरा प्रोजेक्ट जो है वो स्टूडेंट ऐप ही है पर मैंने इसमें जो बाहर है वो वही बनाया है। ये रहा मेरा इसके बाद में जाकर के सेशन हाँ मतलब तुमने वही स्टूडेंट के वही बना दिया। ठीक है, बात तो सही है ना। उसको एक बार कंट्रोल सी मार के एलएस कर लो। कंट्रोल सी मार के नीचे टर्मिनल में एलएस कर लो। एरर आ गया। अब तो ये कैसे सॉल्व हुआ? एलएस कर लो। देखो दिखाई दे रहा है? ऐप के अंदर नहीं है, ऐप के बाहर। ऐप के बाहर है बाबू, ऐप के बाहर। तो वही तो तुरंत बता रहा हूँ मैं, ऐप के बाहर है। जहाँ इनर प्रोजेक्ट बनेगा वहीं पे बनेगा। प्रोजेक्ट है ना, मैनेज डॉट पी वाई जहाँ पे है वहीं पे देखना एक बार। सर जो आप हाँ मैनेज डॉट पी वाई जो है ना हाँ वही है ना। हाँ सही है, आ गया। ये सही जगह पे है। हाँ सही जगह पर देखो। चला है बस यहीं पे नहीं चला? चलाओ फिर एक बार। इसे क्या बोलोगे? स्टार्ट करना है ना हाँ पर मैंने जो है नहीं किया ठीक है, जाओ उसमें। दिखा ये देखो दिखाई दे रहा कहाँ से कहाँ हुआ है? तुमने कहाँ बना रखा है? तो कितने बनाए हैं ये नहीं पता लग रहा। नहीं भी बनाओगे वो अपने आप बना देगा। वही से क्लियर करो। मीटिंग बन दिखाई दे रहा है? तुमने ऐप के अंदर बना रखा होगा। सेशन हमें फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं जैसा कि माइग्रेशन के ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, इसे हटा दो। ठीक है, चैस के नाम से करो आंसर कर। ठीक है, और इसे यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे आके दोबारा सेट। तो क्या कह रहा है? दे रहा है इधर? क्या कह रहा है? टेन सेशन डॉट सेट डज नॉट एग्जिस्ट। सेशन का नाम ही सेशन ही लिखना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ और नाम जैसा टेम्पलेट्स का टेम्पलेट्स हाँ टेम्पलेट्स ही लिखते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया तुमको। कहाँ है सेटिंग डॉट पी वाई? कहाँ है? और कभी भी ना ये सेशन नाम से प्रोजेक्ट बना दिया और कोई नाम नहीं मिला तुम्हें प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कभी इतना एरर आ जाएगा ना, फिर कभी भूल सोच भी नहीं पाओगे कि ऐसे बनाने से प्रोजेक्ट का नाम ऐसा लिखने से एरर आ सकता है। ठीक है, कहाँ है तुम्हारा वो सेटिंग डॉट पी वाई फाइल? डिलीट मार दो नहीं सेटिंग डॉट पी वाई फाइल कहाँ डिलीट मार दी? तो थोड़ी ना मारी होगी। सर कुछ ऐड करो। ये मारी यार नहीं तो तुम्हारी भी पहले बनाई क्या सेटिंग डॉट? अभी तो सब मैंने रजिस्टर चलो देख लेना, समझ आ गया नहीं आया टोटल? पूरा हो गया सर कोई बात नहीं, बना लेना, कौन सी बड़ी बात है। मैंने तो दो ही फोल्डर मारे थे, एक वो वाली फाइल मारी थी सेशन डॉट पी वाई, तो हाथ भी नहीं लगाया मैंने। हो गया मुकेश तुम्हारा? सत्यम, सत्यम आवाज आ रही है? यस सर। सत्यम, हाँ जी सर, आ रही है। हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी सर। समझ आया नहीं आया? हाँ हाँ, समझ आया सर। नहीं आ रहा कुछ भी, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो पूछ लेना, ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप मुकेश? हैं? ये वाला नहीं करा, फाइल बेस्ड वाला? कर लो ना।
अब एक बात बताओ, अब तुमने परफॉर्म किया है तो बिना देखे बना लोगे, नहीं बना पाओगे? हैं? अब भी एक बार बनाने के बाद में तो इतना क्लेरिफाई हो जाता है इंसान को कि हाँ भाई हम कर लेंगे सर को। मैंने यहाँ पे जो उसके बाद ये तेरे को नहीं मिल रहा ना, मैंने कहा नहीं मिल रहा है, अगर नाम फिर मैं क्या करूँ?
फिर नाम डालना, नाम है, डाल दो। तो आप ये अपडेट कर रहा हो। ये देखिए यहाँ पे, तो ये मैंने कंडीशन लगाई यहाँ पे, इफ नेम इन रिक्वेस्ट डॉट सेशन। ये जो लाइन है, if अगर नेम होता है सेशन के अंदर से, ये तो मैंने एक लाइन कर दिया। जो दूसरा मैं उसका लास्ट नेम भी चेक कर रहा हूँ, उसके लिए अलग कंडीशन मैंने उसी में डाला, अलग से कंडीशन चेक करनी है। यहाँ पे तुम कहाँ पे एलिफ लगाओ ना, एलिफ लगा करना, हाँ मतलब एलिफ लगा के करना पड़ेगा ना। अब तुम इफ नेम को ही तो खाली चेक कर रहे हो, एल नेम को कहाँ चेक कर रहे हो? तो एल नाम यहाँ से भी हटाओ। हरि 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 परदेश के वासी मरे करके बदमाशी सुना जो सर्वर है, ये सिग्नल लेते हैं, रन सर्वर करता है तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, फोल्डर बन जाता है क्या चीज? सेशन का। इसका तो बन नहीं रहा। तो पाथ बात गलत किया होगा इसने। देखो setting.py फाइल में सही लिखा है कि नहीं लिखा कुछ। क्या हो गया? आगे अच्छा ठीक है, बट फ्लैश चलाएं, फ्लैश फ्लैश करके करंट डिलीट कर सकते, तो डिलीट करने के साथ में जैसे तो फिर गेट चलाएगा, फ्लैश कर दिया तो नेट डिलीट कर दिया, फिर तो ये गेट चलाया, फिर तेरे को यही एरर देंगे, यही एरर देंगे। सारे हम लोग सिंपल कर लेंगे।
यहाँ पे आपसे सेशन भी लिखेंगे। मैं बनाया था इसके लिए तो बनाया ये तो मुझे ये भी ठीक चल रहा है ये टेल के नाम से ठीक है ये हो गया सेशन के लिए भी हो गया आप ऐड करिए फाइल बनाइए तो कर लीजिए दोबारा से सेट नहीं एक कंडीशन ये भी कंडीशन डालेंगे यही कंडीशन डालो मेरा तेरे को ये पास नहीं बता दो हम नॉट मी नॉट नॉट नीड का मतलब ये होता नाम नहीं एक कॉपी और आता है ये वाला इक्वल टू पर बहुत सारे देखो चलेगा अगर इक्वल टू फॉल्स अभी इक्वल टू रिजल्ट्स भी रखेंगे ये तो फाइल नेम था जो चेंज किया ये तो यहाँ पे एसीएस हो गया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया, आप एसीएस था सर। अरे यार एक बात बताओ, तुम्हें प्रोजेक्ट के नाम बनाने नहीं आते क्या? एसईएस के नाम से कौन सा तो नाम कुछ भी दे सकते हैं। अरे तो यार तुम्हें सेशन देना जरूरी है, सेशन का काम हो रहा है। ये देखो भाई, इधर देखो, सुनो सुनो अरुण, ये वो वाले बंदे हैं, यहाँ पे पेट्रोल बिखरा पड़ा, वो आग लेके चल रहे हैं हाथों में। सेशन का प्रोजेक्ट बनना, सेस के नाम से कोई और नहीं मिल रहा नाम दुनिया में इतने, रिंकू भैया। यहाँ पे भी चेंज कर दीजिए सर, एक ही वो ऐसे बनने के बाद चेंज नहीं होता है भाई, ऐसे बनने के बाद में चेंज नहीं कर पाऊंगा सर। फिर से तो और सब तो रन हो गया था सर। और सब रन हो गया, वो उसी चीज का दे रहा, देखो एसईएस, वो कह रहा नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, नो मॉड्यूल नेम में एसईएस। तो आप पहले इसको एसीएस कीजिए तब ये हमको दिखाई लो भाई लो तुम खत्म भाई, बहुत सही इंसान हो तुम दोनों के दोनों, कैसे इंजीनियर बनोगे रे हैं? कहाँ दिखा रहे हैं? तो अब देखो पढ़ो, वो क्या एरर दे रहा, देखो क्या कह रहा है, देखो पढ़ो, session in DJ says session does not exit. Please set your session file path setting into an exiting directory in which Django can store session data. तुम क्या नाम बनाए सेशन? सर अभी चल रहा था सर को। हाँ तो देख लो, मैं तो कुछ कह नहीं रहा, ये देखो ये क्या कह रहा है, तो मैं तो भाई जो ये कह रहा है वही तो बताऊंगा मैं। अरुण इधर आओ, हाथ ही नहीं मिल रहा। हाँ तो इधर आओ अरुण, इधर आओ इधर। आ जाओ अक्षित, आ जाओ, नहीं एक पीछे लो, अक्षित आ जाओ, क्या है एरर बता। इधर पढ़ लो। कोने गलत लिखा है, कोने गलत लिखा है। बैठो सही, क्या गलत क्या गलत लिखा है? कह रहा गलत लिखा है, क्या लिखे गलत? बोले हमको भी नहीं पता। under my document folder has a file name, ठीक है, I have also another folder, देखो क्या लिखा है, I have also another folder, ठीक है। अब देखो ये बताओ इन्हें किस चीज का एरर आ रहा है, ये बताओ इन्हें इन्हें ये बताओ ये किस चीज का एरर आ रहा है पढ़ के। इन्होंने सेशन के नाम से सेशन ही बना रहे हैं और वही प्रोजेक्ट का नाम से सेस लिख रहा है। और सब रन हो गया कैसे सर? ठीक है, और सब रन हो गया कैसे यार, एक बात तो कोई चीज शूट कर जाती कोई नहीं करती, सेस, अब सेस क्या वो पूछने लग जाएगा सेस, क्योंकि ये भाई एक तो लैपटॉप, देखो हर चीज से होता है, सिस्टम से भी होता है, ये मैं जो ये बोल रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं बना रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे
पाथ की बात बता रहा है, देखो द सेशन स्टोरेज पाथ बता रहा है, ठीक है। और जबकि कुछ पाथ इसके अंदर कोई गलती नहीं है, कोई पाथ ही गलत नहीं है, तुमने इसके अंदर सब कुछ लिख रखा है, जेंगो डॉट यूआरएल लिख रखा है, पाथ लिख रखा है, ठीक है। ऐप डॉट ऐप ऐप वन का नाम से तुमने लिख रखा है, सेट लिख रखा है, सारे काम तुमने सही लिख रखे सर ये हैं। किस टाइम पे error हैं? थ्रू कर रहा है, किस टाइम पे थ्रू कर रहा है कंडीशन? अरे ये सब कुछ सही है, देखो यहाँ पे रन करोगे, जब वो सेट करने की कोशिश करता है ना, देखो अभी ये सब कुछ सही है, ठीक है। यहाँ जाओगे और ऐसे एरर देगा। अब देखो द सेशन स्टोरेज पाथ सी यूजर गोल सिंह वन ड्राइव डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप जेंगो प्रैक्टिस ऑल जेंगो इन डीजे, ठीक है। जेंगो सेशन इन डीजे के नाम से बना रखा है इसने, ठीक है। देखो कितना, और कोई नाम नहीं मिला। फिर उसके बाद में सेस डीजे अब देखो यहाँ पे सेस, इधर देखो। डीजे मतलब जेंगो का डीजे हाँ भाई डीजे, गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात है। वो शुक्र है कि बाजा नहीं तो डीजे लिख देता। सर पहले बात ये तो जितना प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस में फोल्डर डाल देते हैं जो अब सुनो तो सही, सेस है, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट है, सेस है। सेस के बाद में क्या कह रहा है, सेशन डज नॉट एग्जिट नहीं करता, ठीक है। प्लीज सेट योर सेशन फाइल पाथ, ठीक है। सेटिंग टू एन एग्जिटिंग डायरेक्टरी इन विच जेंगो कैन स्टोर सेशन डेटा, ठीक है। अब सेटिंग करना के लिए बोल रहा है, जो कि इसने ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर रखी है, कर रखी है, दिखाई दे रही है। जेंगो डॉट कंट्री डॉट सेशंस बैकएंड्स डॉट फाइल, हाँ, और सेशन के नाम से, ठीक है। और इसने सारा अल्फाबेट मैंने चेक कर लिया इसका, और कोई दिक्कत नहीं है इसके में, ठीक है। एक बार ट्राई करेंगे फिर से। ठीक है, एक बार एक काम करो, सेस वेस छोड़ो और कुछ और प्रोजेक्ट का नाम लिखो, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके प्रोजेक्ट में, उसके प्रोजेक्ट में, इसके में तुम्हारा दिखाना भैया एक बार, मैं कुछ लेके आना। तो आपने डिलीट ही कर दिया सीधे सेटिंग। अरे प्रोजेक्ट तो होगा, तो पूरे डिलीट मार दिया। एक बात बताओ, इसने सर सेशन की फोल्डर बनाया है क्या? अरे ये प्रोजेक्ट का नाम बना रखा ये है। देखो ना, आपने कहा था सेशन का फोल्डर बनेगा, हाँ बना इसने सेशन का फोल्डर ही कहाँ पे? सुनो तो सही, ये सेशन हो गया, सेशन आउटर प्रोजेक्ट हो गया, ये इनर प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेस के नाम से ये लो प्रोजेक्ट बना दो एक, अगर बन जाएगा तो आ जाएगा इसका, ठीक है। नहीं नहीं, तो उसके उसके अंदर बनाओ, ठीक है। एम के डी आई आर और यहाँ लिख दो SESSON, ठीक है। सेशन, सेशंस तो नहीं है ना, सेशन ही है ना। सेशन चल जाता है उनको, इसने तो अरे session- कंट्रोल जेड कर दो यार, ये किसने डिलीट कर दिया हम कर रहा है मेरे साथ में ये सारी चीज, ठीक है। अब ये सेशन के नाम से बना दिया, ये देखो पाइथन मैंने डॉट पी वाई रन सर्वर, ठीक है। और ये चल गया, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे सेट कर दो, ये बता देते बोला फिर से बना पूरा। तो Corner ही नहीं था, पता तो तभी लगेगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ये लो आ गया, आपसे क्या मतलब, वही नहीं आ गया। ठीक है। अक्षित बताओ यार क्या है, ये तो आउटर प्रोजेक्ट है। ये आउटर प्रोजेक्ट हो हाँ। गया, ये इनर प्रोजेक्ट हो गया। हाँ, हाँ, देखो मेरी बात सुनो, समझ गई। नहीं नहीं तुम नहीं समझे, सुनो, तुम फिर वही गलती करोगे। ठीक है। तुम दोनों जब से ही गलती कर रहे हो, जब से जेंगो पढ़ा रहा हूँ। कभी भी कभी भी प्रोजेक्ट के नाम पे खुद का नाम मत लिखना, सेशन कुकीज जो अंदर वेरिएबल बने हुए हैं, ठीक है। अब देखो सेटिंग डॉट पी वाई फाइल है, ठीक है। नहीं तो एरर आते रहेंगे, पता नहीं लगेगा कि तुम्हें एरर आ कहाँ से रहे, तुम ढूंढोगे कोड को, तुम ढूंढोगे उसको, लेकिन वो देखेगा कि भैया प्रोजेक्ट में ही गलती है। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ जब मैं बिगिनर लेवल पे था, ठीक है। कई बार मुझे पेला गया था। फिर अब देखो ये सेशन आईडी है, डिलीट वाला चलाओगे तो सेशन आईडी डिलीट हो जाएगी आप। और कहाँ बनेगा इस सेशन का फोल्डर, भाई अब भी किसी को दिक्कत है तो पूछ लेना, कहाँ बनेगा। जहाँ मैनेज डॉट पी वाई की लोकेशन होगी वहीं बनेगा ये, एलएस करके देख लेना, ये देखो जहाँ मैनेज डॉट पी वाई की लोकेशन होगी वहीं बनेगा ये, ऐप के बाहर प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। जहाँ टेम्पलेट बनता है आउटसाइड द प्रोजेक्ट, ठीक है। मैनेज डॉट पी वाई, हाँ वो टेम्पलेट्स भी, अगर टेम्पलेट भी बनाओगे तो यही टेम्पलेट बनेगा, एम के डी आई आर और यहाँ पे देखो टेम्पलेट तुमने बनाया नहीं है क्या, कहाँ पे, अच्छा वो एप्लीकेशन के अंदर बना रखे है ना, तो इसलिए सेट करने के लिए नहीं मांग रहा होगा। एप्लीकेशन के अंदर बनाओगे तो सेट करने के लिए नहीं मांगेगा। चलो भैया क्लोज कर देते हैं।